आज 19 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बनो महान, करो कल्याण, शिव पिता का यही पैगाम। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? सदा खुश मिजाज कौन रह सकते? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरण करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रूहान कर रहे हैं। ये तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना। बाप टीचर बन के आए हैं शिक्षा देने के लिए, सृष्टि के आदि मध्य अंत बतलाने के लिए। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। अपने तो दो ही ठिकाने हैं। बाबा ने कहा, अपने दो ही ठिकाने, तो मंजिल को तो बच्चे समझ गए हैं। देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाते फूल। तो बाबा ने कहा, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। दोनों सहज 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, ये याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। बाबा कहते अब वापस घर जाना है, परंतु पाप आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। जैसे आए थे पवित्र बनके, वैसे ही पवित्र बनके जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बताने की। खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, और वह जीवन भी क्या जीना जो खुद में जिए और खुद में मर जाए। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, हम वैल्यूबल हैं, हमारा जीवन बहुत वैल्यूबल है। ये हर किसी को एक रस याद नहीं रहता, भूल जाता। ये भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते फिर गिरते हैं, तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। की कमाई चट हो जाती है। इससे ज्यादा बदकिस्मत कोई हो नहीं सकती। बल कितना भी दान पुण्य करते, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। बाबा ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य है शिव बाबा को याद करना। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य जगाते चलो। सर्वोत्तम सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो। याद से ही पुण्य आत्मा बनेगा। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाए तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते। संग का रंग कैसा होता है? गलत का संग मिल जाए तो बुद्धि भटक जाए, अच्छे का मिल जाए तो बुद्धि वैकुंठ में पहुंच जाए। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है।
मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है, काम है बहुत बड़ा कड़ा। क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती काम बस होने से जो जमा हुआ है वह ना हो जाता है। बाबा ने कहा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम महाशत्रु। बाबा कहते इसको ही जीतना है, इसी पर जीत पानी है। तो बाबा ने कहा सबसे जास्ती काम बस होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है। काम क्रोध और लोभ मोह तो नाच नचाएंगे, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। बाप का बनकर फिर छोड़ देते, क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। ये है कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बनाकर जलाते हैं। हर वर्ष भक्त लोग बुत बनाकर जला देते, लेकिन 5 विकार जलते ही नहीं। क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी, तब जगत जीत बनेंगे। पवित्रता ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो हैं सब पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले, हे सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ नहीं समझते। ये भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? बाबा कहते तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। करके कुछ अल्पकाल के लिए काग विष्टा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते, जो पुराना खत्म हो नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? पाप तो बहुत है, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं? तो कौन सी चादर मैली? आत्मा। जन्म जन्मांतर के। बाबा ने कहा इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। पापों का बोझा सिर से उतारने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से चुकतू होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा? जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। वह छिपे नहीं रह सकते, तब सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। इसलिए श्री बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। बाबा ने कहा जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी, क्योंकि भगवान सुख का सागर है। बाप सुख का सागर है। दिल लहर लहर लहराए, मन झूम झूम के गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा युगों की प्यास बुझती है। तो कितने जन्मों से हम प्यासे थे, जो आज हमारी वो प्यास बुझ रही है। भगवान आज हमारी प्यास बुझा रहे हैं। आए धरा पर भगवान हमारे। तो अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले। जो सेंटर खोलते सर्विस करते उनकी भी कमाई है। बाबा ने का सेंटर खोला और गांव गांव में जाके गली गली में जाके सर्विस की, तो यही तो कमाई है। उनको भी बहुत फायदा मिलता, उनको भी उजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना
जो जो करते उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते। छप्पर पहले गांव में होते थे ना, एक के द्वारा नहीं उठता था, जब तक 10-20 ना लग जाए। तो ये भी कलयुग रूपी छप्पर है। तो कलयुग रूपी छप्पर को उठाने के लिए सबका सहयोग चाहिए ना। तो इसमें कंधा सब देते हैं तो सबको उजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते, जितनी मेहनत करते उतना ऊंच पद पाते हैं। उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है, प्रभु मिलन का यही समय है। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, कोई तो सेंटर पर रहते हुए भी कुछ भी काम नहीं करते हैं। सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हुए झट पकड़ लेते हैं। मुरली सुनी, मुरली में अच्छी अच्छी पॉइंट आई, तो सर्विस करने वाले झट पकड़ लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे। तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी बता नहीं सकेंगे। बस कहेंगे कि प्राण तन से निकले, फिर मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये पता नहीं आत्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का घर कौन सा है, आत्मा कहाँ से आई और आत्मा को कहाँ जाना है। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते, तुम आत्मा का पूछो तो मूझ जाएंगे। किसको भी मालूम नहीं है आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया हुआ भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो। दुनिया में जरा भी इन बातों को कोई जानते नहीं। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तप के बल से तो रात दिन का फर्क है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्त लोग ढूंढते रहते और ज्ञानी को मिल जाता है। मनुष्य बल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, पहले तो तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। तुम भी उन्हीं की लाइन में लगे हुए थे। तुमको अब सब कुछ मिल गया ना, इसलिए सब कुछ तो मिल गया है। तुझे पाने के बाद अब क्या किसी से मांगे, तुझे चाहने के बाद भगवान मिला तो सब कुछ मिला। अब कुछ भी पाने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। किसी को तो एक्यूरेट ज्ञान है, किसी को नहीं, नंबरवार है। भूलने कारण ही खुशी गुम होती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा ने तुमको ये वर्षा, बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है ना। बाबा साक्षात्कार करा देते, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। बाप को दुख में सिमरण करते, बाप को कहते लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहते, परंतु वह कौन है जानते नहीं। हे राम कहेंगे, हे प्रभु कहेंगे, जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता, तो फिर भगवान को आने की जरूरत ही नहीं। भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह ज्ञान है एक। मनुष्य समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब ये कोई नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते, ये कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है। इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने, ये हिसाब अभी निकाल नहीं सकते।
बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं। तुम भी सुनाते हो यथा बाबा तथा बच्चे। बाबा कहते यथा बाबा तथा बच्चे, तुम भी सुनाते हो। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है जो संगम पर बाप ने आके सुनाई है। गीता है माई बाप, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही गिलानी करते हैं। देखो कड़कड़ में बता देते, पत्थर ठिक्कर में बता देते हैं। जो कुछ काम अच्छा होगा तो गुरु की कृपा बताएंगे, कोई काम बिगड़ गया तो भगवान ने किया। तो फिर देखो मनुष्य कितनी बाप की गिलानी करते हैं। श्री बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंचे तो ऊंच भगवान ही सदगति दाता है। बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते परंतु देवता बनाने वाला एक ही बाप है। हमारा कंट्रैक्शन भी होता है तो डिक्टेशन भी होता है, स्थापना भी होती है तो विनाश भी होता है। बाबा ने कहा बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते तो स्थूल काम करो। ज्ञान नहीं सुना सकते, ज्ञान के लिए तुम्हारा मुख नहीं खुलता तो स्थूल सेवा भी तो बहुत है ना, तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भी भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो अन्य बच्चे कौन हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं है वह औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम बर्बाद कर देंगे। बाबा समझाते अपनी उन्नति करने चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए, चित्र तो रखे हैं ना, तो हमने कैसे 84 जन्म लिए। ये अब समझाए तो दूसरों को भी समझाओ। कितना सहज है, ये बनना है। कल इतनी इनकी भक्ति करते थे आज नहीं, कल हम भी भक्त थे आज हम इन जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नॉलेज मिल गई ना, तूने ही वेद खोले सारे गम निगम के, तो नॉलेज मिल गई ना। ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। बाबा ने कहा ऐसे बहुत आएंगे और नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती ग्राफ डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गली छूट ना जाए, घर घर में जाके पैगाम देना है, ताकि कोई ये ना कहे अहो प्रभु आप आए और हमने नहीं जाना और हम जान लेते आपसे वर्षा नहीं लेते। ये हो नहीं सकता। नॉलेज मिल गई, ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती ग्राफ डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। बाबा ने कहा इसका लक्ष्य क्या है इस पढ़ाई का। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो बाबा ने कहा नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। दुनिया में लोग पंडित क्या सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा, लेकिन सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है। भक्ति से तो गिरते ही आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप अर्थात समझाते हैं। तुमको भगवान जब धरती पर आते हैं तो तुमको यथार्थ बातें समझाते हैं। बाबा ने कहा तो बाबा ने तुमको एकदम सही समझाया ना। तो बेहद के बाप आते हैं तो तुमको यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई, बाबा ने कहा कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई। ये तो खुद जानते हैं, ये तो खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते बाबा आप बांधे, बाबा ने कहा हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में। हम कहते बाबा आप भी तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो। तो बाबा ने कहा
आपको आना ही पड़े पतित दुनिया और पतित शरीर में। ईश्वर की बहुत महिमा करते बच्चे कहेंगे बाबा बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने, अथवा हमको पतित से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। ये जैसे एक कहानी है। जो होशियार है उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बनाए। बाप कहते मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो, नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते उनको अच्छी तरह मंथन करो। बुद्धि से समझते हम आए हैं ये बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवान वाच बोलो, भगवान को मनुष्य समझ लेते या निराकार कहते। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान में लाती। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। बाबा ने कहा संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कितना संग तारे कुसंग डुबो देता है। नंबर 2, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है। जैसे महान आत्माओं को कहते सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्राप्त करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरी सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा आज अव्यक्त साइलेंस में बाबा ने बताया डीप साइलेंस का अनुभव करो। चलते फिरते किसमें समा जाओ, शक्तियों के सागर बाप में समा जाओ। तो अपने आप को देखेंगे मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ। शरीर से अलग मैं एक शक्ति हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र को पहन करके पाठ बजा रही हूँ। मैंने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक पाठ बजाया। अब मैं संगम पर हूँ। प्यारे पिता परमात्मा का ज्ञान मिला, मुझे समझ मिली। अब मुझे वापस घर जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ जगमगाती हुई ज्योति के रूप में। पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ
किरणों रूपी बाहों फैलाए हुए बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहुंच जाती हूँ शिव बाबा के सन्मुख और अपने दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मुझे अत्यंत खुशी और हर्ष हो रहा है। मुझे आत्मा के कोने कोने से दुख अशांति दूर होती जा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सर्व शक्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं और प्रत्येक मनुष्य मात्र का उद्धार कर रही है। सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार हो रहा है। वास्तव में मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।